Assalamu alaikum all of you. I hope you all are doing well. I welcome you again in my channel. जैसे कि आपको पता है कि मैंने CSS के पेपर्स जो कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी के होते हैं वो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है सॉल्व करने की। मैंने 2001, 2 एंड 3 के पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। 2004 का ये पेपर है जिसकी कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है, तो आप वो लेक्चर्स भी मेरे देख सकते हैं। आज हम अपने लेक्चर में ये जो पूछे गए थे नियरली सिमिलर वर्ड्स जो हैं वो CSS के 2004 के पेपर में पूछे गए थे, वो हम सॉल्व करेंगे आपके लिए। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेटेड रखती हैं चीज़ें। और हम लोग इतने एफ़र्ट्स लगाते हैं रिकॉर्ड करने में, कंटेंट बनाने में, और हर एक वर्ड की मैंने मीनिंग लिखी हुई है जो वो मीनिंग आपको गिवन नहीं होती एग्ज़ाम में। मैंने सारे वर्ड्स की मीनिंग लिखी हुई है आपके लिए। तो पहला वर्ड जो है वो लिखा हुआ है आर्किपेलागो। आर्किपेलागो हम लोग कहते हैं जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है या क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स को हम लोग बोलते हैं आर्किपेलागो। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, आर्किपेलागो। दूसरे वर्ड्स की मीनिंग भी हम लोग देख लेते हैं। रीफ, रीफ रिलेटेड टू मराइन लाइफ बट नॉट सिमिलर इन मीनिंग। जैसे रीफ जो होती हैं वो मोस्टली आपको जो ओशंस होते हैं उसमें मिलेंगी। रीफ्स बन जाती हैं ओशंस में, आप उसकी पिक्चर देख सकते हैं गूगल करके। ग्लेशियर का तो आपको पता होगा, फ्रोज़न वाटर होता है, राइट। पर ये मीनिंग आर्किपेलागो की नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। सिमिलर मीनिंग एज एन आर्किपेलागो इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, राइट। लगून, लगून जो होता है वो रिलेटेड है जियोग्राफी से बट नॉट सिमिलर इन मीनिंग। लगून, जैसे आपने लगून सुना होगा, सनवे लगून एक वाटर पार्क है, तो लगून भी रिलेटेड है मेराइन ज्योग्राफी से। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, archipelago means cluster of islands. The next word is piazza. It means पब्लिक स्क्वायर। ये एक पब्लिक स्क्वायर है। इसकी मीनिंग है लार्ज सिटी, ओपन स्पेस फॉर गैदरिंग। लार्ज सिटी में कोई ओपन स्पेस जो रखा गया हो गैदरिंग के लिए, राइट। तो दूसरे वर्ड्स की भी हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। चीज़ी डिश, चीज़ी डिश मीन्स फूड मेड फॉर चीज़, राइट। वरेंडा, वरेंडा मीन्स आउटडोर पोर्च विथ रूफ एंड वॉल्स। एक आउटडोर घर का एरिया होता है, पोर्च आप जिसे बोलते हैं, जिसमें रूफ भी हो और वॉल्स भी हो। और पब्लिक स्क्वायर तो मैंने बता दिया, एक स्पेस बड़े सिटी में गैदरिंग के लिए। स्टाइल और डिश, इट मीन्स वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ, ऑफन रिलेटेड टू फैशन, राइटिंग और आर्टिस्टिक स्टाइल, राइट। एक ये वे होता है एक बंदे को एक तरीके का खुद को एक्सप्रेस करने का। फिर वो फैशन से रिलेटेड आप किसी चीज़ को बताएं, एक्सप्रेस करें, राइटिंग हो या आर्टिस्टिक काम हो। तो प्याजा का मतलब जो है वो है पब्लिक स्क्वायर। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। द नेक्स्ट इज़ बकलावा। बकलावा जो है वो रिलेटेड है डेजर्ट से। अ स्वीट ट्रीट ऑफ एन पेस्ट्री लेयर्ड विथ नट्स एंड हनी, राइट। तो ये जो है, जैसे पेस्ट्रीज़ को आप देखते हैं, केक्स जो होती हैं, स्वीट डिशेस जो होती हैं, उनको हम लोग डिफरेंट नट्स से, जैसे पिस्ताज हो गए, बादाम, हनी और डिफरेंट चीज़ों से, स्ट्रॉबेरीज से, डिफरेंट नट्स से उनको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डेकोरेट कर रहे होते हैं। तो इसकी जो मीनिंग है वो है डेजर्ट। ओके, दूसरे वर्ड्स की भी हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। जैसे स्ट्रिंज, स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट, इट मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ स्ट्रिंग्स, राइट। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट वैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें स्ट्रिंग्स हों, जैसे गिटार में स्ट्रिंग्स होते हैं, वायलिन में भी होते हैं, राइट। और जो ऑप्शन सी है उसमें लिखा हुआ है विनिंग डांस, मीन्स अ टाइप ऑफ अ डांस कैरेक्टराइज्ड बाय विनिंग और कंप्लेनिंग मूवमेंट्स, यूजुअली नॉट रिलेटेड द बकलावा। ओके,
ये भी वर्ड जो है वो रिलेटेड नहीं है बकलावा से। इसका मतलब ये होता है डांस से रिलेटेड होता है। ये जैसे मूवमेंट्स हो रही होती हैं डांस में डिफरेंट, उसको हम लोग बोलते हैं वीनिंग डांस। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रेट्युटी। ग्रेट्युटी मीन्स अ टिप और एक्स्ट्रा पेमेंट गिवन टू समवन इज़ अ साइन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर देयर सर्विस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी जगह पे गाड़ी पार्क की, आप किसी जगह पे डाइनिंग के लिए गए, तो आपने खाना खाया, एंड में आपने किसी को टिप दे दी एज अ अप्रिसिएशन। आपको उस जगह की सर्विस अच्छी लगी, एम्बियंस अच्छा लगा, या कोई भी चीज़ आपको एडमायर करती है या आप खुश होते हैं, तो आप उनको टिप दे देते हैं। उसे ग्रेट्यूटी कहते हैं। तो बकलावा का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डिज़र्ट होगा। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ आयोनिक। आयोनिक का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ग्रीक आर्किटेक्चर है। इट मीन्स आर्किटेक्चरल स्टाइल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ग्रीस रोमन। वैसा आर्किटेक्चरल स्टाइल जो ओरिजिनेट हुआ हो ग्रीस से, रोमन से, राइट। तो आयोनिक का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ग्रीक आर्किटेक्चर होगा। दूसरे वर्ड्स भी हम लोग देख लेते हैं। इंडियन स्टोन मॉन्यूमेंट, जैसे पाकिस्तान का मॉन्यूमेंट कौन सा है, इस्लामाबाद में है, राइट, मॉन्यूमेंट। और तो इसका मतलब होता है इंडियन मॉन्यूमेंट, स्टोन मॉन्यूमेंट कौन सा है, मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ स्टोन इन इंडिया। नेक्स्ट वर्ड इज स्कल्पचर। स्कल्पचर जो क्रिएट किया जाता है ड्यूरिंग द रोमन एरा मेडिटेरेनियन। स्कल्पचर्स मीन्स जो मट्टी से जो बनते हैं स्कल्पचर्स, उनको हम कहते हैं। वो रोमन में, मेडिटेरेनियन में जो बनाए जाते थे, मेडिटेरेनियन रोमन एरा में बनाते थे, उनको हम कहते हैं स्कल्पचर। सी मीन्स अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटिंग यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, राइट। तो ये इनकी मीनिंग्स हैं। आयोनिक का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रीक आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वर्ड है सिसरोन। इट मीन्स इसका मतलब है चैपरोन। चैपरोन का मतलब होता है समवन हु अकम्पनीज और गाइड्स स्पेशली ए यंग पर्सन। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा बंदा जो आपके साथ हो, आपको गाइड करे, स्पेशली यंग जो लोग होते हैं, नोवाइस जो होते हैं, न्यू जो होते हैं लोग, जो अभी टायर और रूकी होते हैं, उनको वो इनएक्सपीरियंस होते हैं, उनको वो क्या कहते हैं, गाइड करते हैं। उसको हम, उस बंदे को हम कहते हैं चेपरोन। तो ये सिसरोन का करेक्ट ऑप्शन है। दूसरे वर्ड्स हैं टीचर। वो आपको पता है टीचर कौन होता है, एजुकेटर या इंस्ट्रक्टर होता है। लिटरेरी क्लासिक मीन्स अ वेल नोन एंड हाईली रिगार्डेड लिटरेरी वर्क। ऐसा काम, ऐसा जो है, ऐसी राइटिंग जो हाईली रिगार्डेड हो, जिसको बहुत ही, जिसकी अहमियत हो या जिसकी इम्पोर्टेंस हो लिटरेसी वर्क में। नेक्स्ट वर्ड इज़ गाइड। गाइड तो आपको पता है कि अ पर्सन हु शोज़ द वे, a person who shows the way of way or explains things often in a new or unfamiliar context। गाइड का सिंपली मतलब ये होता है कि वो बंदा जो आपको शो करे रास्ता, एक्सप्लेन करे चीज़ें, और आपको क्या, जिन चीज़ों से आप अनफेमिलियर हों वो आपको उनका कॉन्टेक्स्ट बताए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, चेपरोन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ओके। तो ये जो है वो इधर ख़त्म हो गया। ये इतने ही थे। तो ये सारे मैंने आपके लिए लिखे, एक्सप्लेन किए। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाते हैं। आपको नहीं पता हमें किन किन चीज़ों का जो है वो ख़याल रखना होता है कि बैकग्राउंड में कोई अननेसेसरी नॉइस ना हो, एडिटिंग सही हो, कंटेंट जो है वो सही हो और परफेक्ट हो, विदाउट एरर फ्री जो है वो कंटेंट लाया जाए आपके लिए। हम लोग इनको खुद करते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं से उठा लिया और बस कॉपी पेस्ट कर लिया। हम लोग खुद ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, इसलिए आपके लिए हम लोग जो है वो
सही कंटेंट लाते हैं। तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी अगर आप मेरा कंटेंट देखेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपका ग्रेटिट्यूड होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।